सभी को मैं साधना स्टडी साधना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आता है लास्ट आता है फिनिशिंग। फिनिशिंग मतलब परिसज्जा, परिष्कृत एवं परिसज्जा। जब वस्त्र तैयार हो जाते हैं, तैयार होने के बाद परिसज्जा करना आवश्यक होता है। इससे वस्त्र क्या होता है, वस्त्र में हमारे निखार आ जाता है। लिनन का प्राकृतिक रूप से जो पीलापन होता है उसको दूर किया जाता है। इसे विरंजक करना आवश्यक हो जाता है। प्राकृतिक रूप से घास पर फैलाकर ग्रास ब्लीचिंग की जाती है। पूछा जाता है किस प्राकृतिक रेशे पे घास पर फैलाकर ग्रास ब्लीचिंग की जाती है, तो यह जो है लिनन के वस्त्रों पे की जाती है। रासायनिक विधि से विरंजक करने से वस्त्र में चमक आ जाती है, परंतु रेशे कमज़ोर हो जाते हैं। बिना विरंजित किए लिनन के वस्त्र ज़्यादा मजबूत होते हैं। अगर हम जब तक उसे विरंज नहीं करते हैं तो ज़्यादा मजबूत होता है, जब उसको कर देते हैं तो कमज़ोर हो जाता है। ठीक, लिनन के सतह पर क्या होते हैं, रोए नहीं होते हैं। तो अगर रोए हमें उठाना होता है तो उसमें क्या करते हैं, हम वस्त्र के लिनन को छोटे रेशे टो जिसे कहते हैं उससे बनाया जाता है। मिश्रित धागों के वस्त्र का निर्माण होता है और मतलब लास्ट रूप में हम इसकी परिसज्जा करते हैं। ठीक है, ये हमारा था कुछ टर्मिनल, कुछ शब्द थे। अब हम देखेंगे इसका जो गलाना होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। रेटिंग प्रक्रिया जो होती है, जो गलाने की प्रक्रिया होती है, 3 प्रकार से और 4 प्रकार से की जाती है। पूछा जाता है कि जो लिनन की प्रक्रिया होती है, गलाना होता है, कितने प्रकार से होता है, तो 4 प्रकार से मुख्य होता है। सबसे पहले हमारा पानी द्वारा गलाना। ठीक है, क्या हो जाएगा, पानी के द्वारा गलाना। उसके बाद से ओस के द्वारा हो जाएगा, रासायनिक द्वारा गलाना, यांत्रिक विधि द्वारा गलाना। ठीक है, वाटर रेटिंग, डे रेटिंग, केमिकल और मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इसमें 4 प्रकार से गलाए जाते हैं। सबसे पहले पानी द्वारा, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें पौधों को बंडल में बांधकर, जैसे कि जो हमारा लीलन का पौधा होता है उसको हम बंडल बनाते हैं, बंडल बना के उसमें बांध करके 2 सप्ताह के लिए पानी में छोड़ देते हैं। ठीक है, जब हम 2 सप्ताह के लिए पानी में छोड़ देंगे, पूरी तरह से रेशे क्या होते हैं, उस पानी के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख देंगे ताकि वो मतलब भागे ना और ऊपर ना आए। उसके जब हम 2 सप्ताह के लिए छोड़ते हैं, वो खमीरीकरण की प्रक्रिया हो जाती है। उसमें जितनी भी बैक्टीरिया उत्पन्न होती है, बैक्टीरिया पौधे के जो पैक्टिन गोद होते हैं खा लेते हैं। खाने के बाद एक दूसरे से रेशे जो होते हैं एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। खमीरीकरण की प्रक्रिया अच्छी प्रकार से हो, इसके लिए बंडलों को धीरे धीरे पानी में क्या कहते हैं, बहुत बहता पानी, उस पानी में जैसे पानी स्वच्छ हो, मृदुल हो, उसमें क्या हम अपना जो बंडल रखेंगे ताकि जलाशय या तालाब में जो जहाँ साफ़ पानी हो वहाँ रखेंगे ताकि हमारे रेशे को कोई हानि ना पहुँचे और तीव्र प्रवाह हो, जिससे बैक्टीरिया ठीक प्रकार से कार्य ना कर पाए, शीघ्रता नष्ट ना हो जाए। फलता जो है यह हमारा पानी द्वारा जो इसमें रेशे अच्छे से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमारी प्रक्रिया आ जाती है ओस के द्वारा। ओस में कितने दिन तक रखेंगे, ये पूछा जाता है। 19 से 20 दिन तक, लगभग 3 सप्ताह तक हम उसको ओस में रखेंगे। रखने के बाद से क्या होता है, रात में जब ओस पड़ती है और सुबह नमी होता है, प्रकाश होता है, गर्मी मिलती है, तो नमी, गर्मी, वर्षा आदि के कारणों से जो हमारा पौधा होता है वो खमीरीकरण हो जाता है। इसमें उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, छाल मुलायम हो जाता है, रेशे तने अलग हो जाते हैं। ओस के गलाने हेतु पौधों को बार बार उल्टे पलटते हैं ताकि सभी पौधे एक समान रूप से नमी गर्म से प्रभावित हो सकें। ठीक है, ये होता है हमारा ओस के द्वारा। उसके बाद से हमारी रासायनिक प्रक्रिया आ जाती है। रासायनिक प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, इसके लिए क्या होता है, सोडा होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, कास्टिक सोडा होता है। गर्म पानी में डालेंगे, उसमें गर्म पानी में डालने के बाद से हम रेशे को क्या करते डालेंगे, उसके बाद से हम क्या करेंगे, छोड़ देते हैं। पानी गर्म होने के खमीरीकरण की प्रक्रिया शीघ्रता से प्रारंभ हो जाती है। उसमें क्या होते हैं, तने गल जाते हैं अत्यधिक, मतलब उसके जब तने गल जाते हैं तो हमें रेशा प्राप्त हो जाता है। इसे अत्यधिक सावधानी से करना होता है, जिसको मतलब ज़्यादा जानकारी हो वही करे। ठीक है, उसके बाद से हमारा आ जाता है यांत्रिक विधि द्वारा। यांत्रिक, इस प्रक्रिया में लकड़ी के बने पात्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन में बनता है, पूछता है कि जो हमारे मतलब रेटिंग प्रक्रिया होती है, लकड़ी की प्रक्रिया किसका प्रयोग करने के लिए होता है, तो इस लकड़ी के बने पात्र का प्रयोग किस क्रिया में होता है, तो लीलन को गलाने के लिए होता है, इसमें किया जाता है। और 75 से 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है। यह पूछता है, बस इसमें डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा। 75 से 90 सेंटीग्रेड तक गर्म पानी करके लकड़ी के पात्र में डाला जाता है
इसी पात्र में पौधे को गलने हेतु छोड़ दिया जाता है। जब अत्यधिक ताप के कारण पौधे की छाल शीघ्रता से विकसित होने लगते हैं, तत्पश्चात इस विकसित छाल को बेलनों के बीच में से होकर गुजारा जाता है। इसके बाद उन्हें साफ पानी से धोया जाता है, जिससे पैक्टिन, गोंद, अन्य अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को पॉनिल क्रिया कहते हैं। ये हमारा रहा यांत्रिक विधि के द्वारा रेशे को गलाना। ठीक है, तो आज हम बताएं कि गलाना कितने प्रकार से होते हैं। 4 प्रकार से, पानी के द्वारा, ओस के द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा, यांत्रिक विधि द्वारा। ये 4 प्रकार से गलाए जाते हैं। बस इसमें इतना पूछा जाता है, पानी में कितना दिन तक हम बंडल को रखते हैं, लगभग 2 सप्ताह। ओस में कितने दिन तक, 19 से 20 दिन तक, लगभग 3 सप्ताह। और इसमें कौन से केमिकल का प्रयोग किया जाता है, सोडा यस, ऑक्जेलिक, कास्टिक सोडा, गर्म पानी का प्रयोग। और उसके बाद से यांत्रिक विधि में लकड़ी का पात्र के प्रयोग करते हैं। 75 से 90 डिग्री सेल्सियस तक इसका क्या होना चाहिए, पानी गर्म होना चाहिए। ठीक, बस इतना ही पूछता है। और इतना ही। आज की क्लास कैसी लगी, आई होप अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कल मैं क्या बताऊँगी, इसकी विशेषताएं, लिनेन की विशेषताएं बताऊंगी। इसकी विशेषताएं 2 प्रकार की होती है। एक हमारा जो हो जाएगा भौतिक विशेषता, दूसरी रासायनिक विशेषता। तो कल हम जाके इसकी विशेषता बताएंगे। जिसको क्लास अच्छी लगे पूरा देखिएगा, अच्छे से पढ़ाऊंगी, पूरा फ्री क्लासेस, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। ठीक, ओके। तो क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू।